हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और आज का क्लास उन्हीं को समझ में आएगा जो पिछला क्लास देख चुके हैं। इससे पहले इनइक्वालिटी का 2 क्लासेस हुआ है, तो आप वो दोनों क्लास देख लीजिए, उसके बाद आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, नाम से ही क्या है, कोडेड इनइक्वालिटी, मतलब इसमें कुछ कोड यूज करता है। डायरेक्ट ग्रेटर देन नहीं बोल करके एक सिंबल दे देता है कि जैसे कि एट द रेट ऑफ का मतलब ग्रेटर देन है, प्लस का मतलब लेस देन है, माइनस का मतलब ग्रेटर इक्वल है, मतलब कुछ कोड यूज करता है। जैसे आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, आपका नाम राजेश है और आपका रोल नंबर 1 है। जब अटेंडेंस लगता है, सर बोलते हैं रोल नंबर 1, तो आप कहते हैं यस सर, प्रेजेंट सर। मतलब क्या बोल रहे हैं, रोल नंबर 1, लेकिन अब प्रेजेंट सर कौन बोल रहे हैं, जो राजेश है। मतलब क्या, राजेश का एक तरह से कोड हो गया। अगर रोल नंबर 1 की बात है, इसका मतलब है कि राजेश का बात चल रहा है। तो सेम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है कि क्वेश्चन आपका कुछ इस ढंग से लैंग्वेज में लिखा रहता है। डायरेक्ट ग्रेटर देन स्मॉलर देन नहीं बोल करके इसमें लैंग्वेज में लिखा रहता है। जैसे देखिए, P एट द रेट ऑफ Q का मतलब है कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q। मतलब जहाँ भी क्वेश्चन में एट द रेट ऑफ है, इसका मतलब समझेंगे कि P जो है Q से छोटा नहीं है। अब देखिए, इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट कर लेना है एक्चुअल मैथमेटिकल साइन में। अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन रहता है और हर एक क्वेश्चन में 3 बार 4 बार आपका साइन का यूज होगा, तो बार बार आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। और अगर आप बार बार इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें टाइम हमारा जाएगा। तो इसको हम लोग एक्चुअल साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है P इज नॉट स्मॉलर देन Q, इसका मतलब है P Q से छोटा नहीं है। देखिए, 3 साइन होता है मेन, आपको बताए थे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। कह रहा है P जो है Q से छोटा नहीं है, मतलब कह रहा है ये वाला साइन नहीं होगा। तो अब ये वाला साइन नहीं तो क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा। जैसे हम कह रहे हैं हम आपसे छोटे नहीं हैं, तो हम आपसे छोटे नहीं हैं, इसका मतलब क्या है, या तो हम आपसे बड़े हैं या फिर हम आपके बराबर हैं। इसका मतलब है कि P एट द रेट ऑफ Q का मतलब है ग्रेटर इक्वल। जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो स्क्रीन में जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने रफ शीट में लिख लेना है कि एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, जिससे आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़े। तो आप यहाँ पर भी जैसे लिख सकते हैं, या फिर हमने आपको बॉक्स का फॉर्मेट बताया था कि बॉक्स मेथड, हमने आपको बॉक्स मेथड बताया था कि यहाँ पर आपको क्या होता है, बराबर का साइन, और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल का, फिर यहाँ पे ग्रेटर का, और यहाँ पे लेस का, और यहाँ लेस इक्वल। चाइल्ड, मदर, फादर, और यहाँ मदर इन लॉ, और यहाँ फादर इन लॉ। तो देखिए क्या है, एट द रेट ऑफ का मतलब है ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल के जगह पे एट द रेट ऑफ लिख लेंगे। मतलब यह है कि जहाँ पर भी एट द रेट ऑफ बोलेगा, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वह ग्रेटर है या तो इक्वल है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है P हैज Q। अब इसका मतलब क्या दिया है, कह रहा है P जो है Q से बड़ा नहीं है। तो देखिए, ग्रेटर नहीं है तो बड़ा नहीं है, तो क्या है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो हैज का मतलब है लेस इक्वल, तो यहाँ पे लेस इक्वल लिखे हैं, तो इसका मतलब है, इसका सिंबल है हैज, तो यहाँ पे हमने हैज लिख दिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं P परसेंटेज Q। अब इसका मतलब क्या है, P Q से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। तो देखिए, बड़ा भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो फिर बचा कौन, लेस देन। इसका मतलब है परसेंटेज का मतलब लेस देन होगा, तो लेस देन के जगह पे परसेंटेज लिख देंगे। तो यहाँ पे लेस देन के जगह पे परसेंटेज लिख दिए। ठीक, अब P स्टार Q है। अब स्टार Q का मतलब क्या है कि P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन। कह रहा है कि छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। तो छोटा भी नहीं है तो बड़ा भी नहीं है, तो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है कि स्टार का मतलब बराबर, तो यहाँ पे बराबर की जगह पे स्टार लिख दिए। उसके बाद है $Q। इसका मतलब है कि P इज नाइदर स्मॉलर नोर इक्वल। कह रहा है छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन होगा। तो डॉलर का मतलब ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन की जगह पे डॉलर लिख दिए। ठीक, तो इस ढंग से हमने बॉक्स बनाया। इसका मतलब जहाँ भी डॉलर होगा तो वह ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि रोल नंबर 1 राजेश को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह जहाँ पर डॉलर होगा उसका मतलब ग्रेटर देन होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है और ये हमारा कंक्लूजन है और नीचे हमारा ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि M परसेंटेज R। तो हम लोग देखेंगे परसेंटेज का मतलब क्या है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, देख लीजिए, लेस देन है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि ये M जो है छोटा है R से। फिर कह रहा R हैज T। हैज का मतलब क्या है, लेस इक्वल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लेस और इक्वल। फिर है स्टार। तो स्टार का मतलब क्या है, देखिए स्टार का मतलब है बराबर,
स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि t बराबर n होगा। इसका मतलब ये हुआ कि m लेस देन r है, r लेस इक्वल t है और t बराबर n है। ठीक, आप इसको एक स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा हो गया m लेस देन r लेस इक्वल t और बराबर n। इस ढंग से ये एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें टाइम लगेगा, हमें डायरेक्ट यहीं से आंसर करना है। लेकिन हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया कि आप इसको चाहें तो एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, कंक्लूजन है कि n और r में रिलेशन बताइए। तो देखिए n से r जाने के लिए कह रहा है, तो जब n से आप r जा रहे हैं तो इधर राइट से चलिएगा। तो राइट से चलेंगे तो देखिए इधर से अगर पढ़ें तो ये इक्वल टू है और ग्रेटर इक्वल है, तो प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, ग्रेटर इक्वल को। n से जब r में जाएंगे तो इधर से पढ़ेंगे तो बराबर और ग्रेटर इक्वल, तो प्रायोरिटी मिलना चाहिए ग्रेटर इक्वल को। और ग्रेटर इक्वल का साइन क्या है, एट द रेट ऑफ, तो यहाँ पर एट द रेट ऑफ होना चाहिए सही होने के लिए। क्या यहाँ पे एट द रेट ऑफ है, दोनों ही जगह एट द रेट ऑफ नहीं है, मतलब दोनों ही कंक्लूजन गलत है। लेकिन देखिए हमारा रिजल्ट आया है n ग्रेटर इक्वल r और दोनों ही गलत है। तो देख रहे हैं कैरेक्टर सेम है और यहाँ पर दो साइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब आइदर जा सकता है। यानी कि अगर एक में ग्रेटर वाला साइन हो और एक में इक्वल टू वाला साइन हो तो वह आइदर जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है, या तो n ग्रेटर देन r होना चाहिए या फिर n इक्वल टू r होना चाहिए। तो ग्रेटर देन का साइन क्या है, तो देखिए ग्रेटर देन का साइन है डॉलर और यहाँ पर डॉलर है कहीं पे, देखिए इसमें डॉलर है, मतलब इसका मतलब है कि डॉलर का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन, यानी कि n ग्रेटर देन r भी है और n स्टार r, और स्टार का मतलब क्या, बराबर। तो देख रहे हैं हमें इंडिविजुअली तो दोनों गलत है, लेकिन दोनों मिला करके देखिए ग्रेटर देन भी मिल रहा है और इक्वल टू भी मिल रहा है। इसका मतलब है ये दोनों आइदर में जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे कि क्या ऑप्शन में आइदर 1 और 2 है। तो देखिए ऑप्शन में आइदर 1 और 2 आपका पहला है ऑल आर ट्रू और आइदर 1 और 2, देखिए इसमें सही है। लेकिन आइदर 1 और 2 का दूसरा ऑप्शन भी देखना होगा, कहीं दूसरा तो नहीं और भी तो नहीं है। और ऑप्शन थर्ड में भी आइदर 1 और 2 है, इसका मतलब है ऑप्शन थर्ड भी हमें चेक करना होगा। तो चलिए ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं, n से m। तो आप n से m जाइएगा तो देखिए n से जब आप m जाते हैं इक्वल टू ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ग्रेटर देन को। और ग्रेटर देन का साइन क्या है, डॉलर, और यहाँ पर भी क्या है, डॉलर। इसका मतलब है तीसरा भी सही है। इसका मतलब हो गया कि इसमें फर्स्ट और सेकेंड आइदर में जाएगा और थर्ड 100% में सही है। तो हम लोग देख लेंगे किस ऑप्शन में है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में। देखिए ऑप्शन थर्ड क्या है, ओनली आइदर 1 और 2 एंड 3 इज ट्रू, यानी एंड यहाँ लगा दिया है कि एंड जो है तीसरा भी सही है और 1 और 2 आइदर जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया फर्स्ट। तो इस ढंग से हमें क्वेश्चन दिया रहता है और इस ढंग से हमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो हम इस ढंग से कन्वर्ट करके आसानी से आंसर कर सकते हैं। हमें ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। हमने समझाने के लिए आपको बताया कि आप इस ढंग से इसका आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसको समझ गए हैं तो इस पर हम आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। अब चारों क्वेश्चन को बनाइए और देखिए कि क्या चारों सही हो रहा है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको 5 क्वेश्चन आएगा और जनरली ये मेंस में पूछता है। तो इसको अच्छे से समझिए कि कैसे इसका आंसर करना है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी जा करके आप जल्दी आंसर कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने 4 क्वेश्चन लिखा है, चारों को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मिलाइएगा कहीं गलत तो नहीं हुआ, अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है बी स्टार डी। तो इस स्टार का मतलब क्या है, स्टार किसके लिए यूज हुआ है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो स्टार यूज हुआ है बराबर के लिए, मतलब क्या हो गया, बी बराबर डी। डी एट द रेट ऑफ किसके लिए यूज हुआ है, ग्रेटर इक्वल के लिए। तो यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे ग्रेटर और इक्वल। फिर परसेंटेज, एच परसेंटेज है, और परसेंटेज किसके लिए यूज हुआ है, देखिए बॉक्स में, लेस देन के लिए, यानी कि एच लेस देन एफ। अब हमने कन्वर्ट कर लिया तो अब हम आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, अब बी से एफ में रिलेशन पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि क्या बी और एफ में स्टार का रिलेशन आएगा। तो बी से एफ में जाने का रहा, तो बी से एफ में जाने के लिए पहले हमें बी से डी जाना होगा, फिर डी से एच जाना होगा और फिर एच से एफ। तो जब हम यहाँ पे देखिए पेयर बना हुआ है, तो बी से डी जा रहे हैं बराबर, ठीक है, डी से एच जा रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल, और एच से एफ जा रहे हैं तो लेस देन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए
फैमिली चेंज हो गया। और आपको बताए थे कि जब फैमिली चेंज होगा तो रिजल्ट क्या होगा हम बता नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि पहला वाला तो गलत होगा, स्टार तो क्लियर नहीं होगा क्योंकि बराबर का रहा है। और जब फैमिली चेंज हो गया तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तीनों साइन हो सकता है। बताए थे फैमिली चेंज यानी नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन मतलब हो गया कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर भी, लेस भी और इक्वल भी। तो ये हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ से यहाँ भी बी और एफ में है तो 100% हम बता नहीं सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे दोनों जगह करेक्टर सेम है और नो रिलेशन वाला भी है तो आइदर जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या तीनों साइन इन दोनों में आया है कि नहीं आया है। तो स्टार का मतलब क्या है, बराबर देन, और डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। तो यहाँ ग्रेटर और इक्वल तो आया है लेकिन लेस देन कहीं भी नहीं आया है, जबकि यहाँ पर लेस देन भी आएगा क्योंकि यहाँ पर नो रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों आइदर में नहीं जाएगा। और कुछ लोग इसमें क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पर भी बी और एफ है और यहाँ पर भी बी और एफ है, दोनों गलत है, इसका मतलब है कि आइदर ही जाएगा, आंख मूंद के वो आइदर लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आइदर ही जाएगा, आपको कंडीशन चेक करना होगा। तो चलिए डी से एफ में देखते हैं। जब डी से एफ जाते हैं फिर से आपका नो रिलेशन आ रहा है, नो रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, गलत होगा क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और डॉलर का मतलब है क्या, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ग्रेटर देन ही होगा, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी। और जिसको दिक्कत है तो इसको आप लोग एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे बी बराबर डी फिर ग्रेटर इक्वल एच, डी ग्रेटर इक्वल एच और एच लेस देन एफ। अब फिर इस ढंग से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है टी डॉलर की, तो हम लोग देखेंगे डॉलर का मतलब क्या है। तो देखिए डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे लिख लिए ग्रेटर देन। के हैच आर, हैच का मतलब क्या है, तो हैच का मतलब है लेस इक्वल, और स्टार का मतलब है बराबर। तो आप यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या चाहे तो आप इसका एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे टी ग्रेटर देन के फिर के लेस इक्वल आर और फिर आर बराबर एम। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। ठीक, अब हमें आंसर करना है, तो एम से हमें के जाने का रहा है। देखिए जब आप एम से के जा रहे हैं तो राइट साइड से जा रहे हैं, तो राइट साइड से जब जा रहे हैं तो लेस वाले को ग्रेटर पढ़ेंगे, ग्रेटर वाले को लेस। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इधर से, तो इधर से ये लेस इक्वल है, तो इधर से पढ़ेंगे तो इक्वल टू ग्रेटर इक्वल, यानी कि प्रायोरिटी मिलना चाहिए ग्रेटर इक्वल को। और ग्रेटर इक्वल का साइन क्या है, एट द रेट ऑफ, और यहाँ पे एट द रेट ऑफ है नहीं है, इसका मतलब है ये गलत है। एम से टी देखते हैं, तो जब एम से टी जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, नो रिलेशन, मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है। फिर एम से के, तो देखिए एम से के में भी हम लोग गए थे ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पर भी है एम और के, तो ये भी हमारा क्या है, गलत होगा। लेकिन अब देख रहे हैं एम और के यहाँ पर भी है, एम और के यहाँ पर भी है, तो इधर जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए एम और के में क्या आया है, ग्रेटर इक्वल वाला साइन आया है। तो इसका मतलब हमें चेक करना होगा कि एक में ग्रेटर और एक में इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए ग्रेटर और इक्वल, एक में ग्रेटर होना चाहिए एक में इक्वल, तो एम स्टार क्या है, स्टार का मतलब क्या है, बराबर, तो एक में इक्वल भी है। और डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि एक में इक्वल भी आ गया और एक में डॉलर भी आ गया, मतलब है कि ये दोनों हमारा क्या होगा, आइदर में जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे जिस ऑप्शन में आइदर हम लोग ऑप्शन देख लेंगे जिसमें ऑप्शन आइदर 1 और 3 होगा, उसको हम लोग टिक करेंगे। तो इसमें आंसर होगा आइदर 1 और 3 इज ट्रू। और इसमें क्या था, नन, इसमें तीनों गलत हो गया था, तो इसका आंसर होगा नन इज ट्रू। कोई भी इसमें आपका कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें रहेगा नन इज ट्रू, तो हम लोग नन इज ट्रू लगा देंगे। ऑप्शन किस ढंग से दिया रहता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं, और इसमें होगा आइदर 1 और 3 इज ट्रू। ठीक, अब इसको देखते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। देखिए अब है जे हैज एन, हैज का मतलब क्या है, लेस इक्वल, तो यहाँ पे लिख लिए लेस इक्वल। अब एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल, और टी डॉलर किया, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। अब हमें या तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट रख सकते हैं या फिर आप एक स्टेटमेंट में बदल लीजिए। जैसे कुछ बच्चे को दिक्कत होगा तो हम स्टेटमेंट में भी बदल दे रहे हैं, जैसे क्या होगा, जे लेस इक्वल एन। अब यहाँ पे क्या है, एन लेस इक्वल के, तो यहाँ लिख ली एन लेस इक्वल के, और टी डॉलर के है, यानी क्या, के लेस देन टी, तो के लेस देन टी। इसको कन्वर्ट करके बनाने में ज़्यादा सुविधा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है,
कि पोजीशन चेंज है, जैसे यहाँ पे एन से ख़त्म हो रहा है लेकिन यहाँ एन से शुरू नहीं हो रहा है, तो इसको कन्वर्ट करके बनाने में ज़्यादा सुविधा है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट डी से ख़त्म हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, एस से ख़त्म हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है यहाँ पे पेयर बना हुआ और यहाँ पे पेयर बना हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिए तो इससे हमें बनाने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग ऐसा स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लिया, तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब हमें जे से टी कह रहा है, तो जब हम जे से टी जा रहे हैं तो देखिए लेस इक्वल लेस देन, तो प्रायोरिटी मिलना चाहिए लेस देन को, ठीक। तो लेस देन का साइन क्या है, परसेंटेज, तो यहाँ पर भी परसेंटेज है, मतलब पहला हमारा सही है। टी से एन जाने का रहा, देखिए टी से एन जाएंगे तो ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ग्रेटर देन को। और ग्रेटर देन का साइन क्या है, डॉलर, और यहाँ पर भी है डॉलर, मतलब सेकेंड भी हमारा सही है। एन से जे जाने का रहा, और एन से जब जे जा रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल का साइन क्या है, एट द रेट ऑफ, और यहाँ पर भी एट द रेट ऑफ है, मतलब इसमें तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन रहेगा जिसमें आपका दिया रहेगा ऑल इज ट्रू, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भी एट द रेट ऑफ एम। अब एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल, $8 एम, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, और हैज का मतलब क्या है, लेस इक्वल। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम बना लें, अगर एक स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, भी ग्रेटर इक्वल एम और एम लेस देन ए, और यहाँ पर क्या है, भी ग्रेटर इक्वल आर, तो यहाँ पर लिख लिए भी ग्रेटर इक्वल आर। ये हो गया अब हमारा स्टेटमेंट, ठीक। अब हम लोग आंसर कर सकते हैं। आर से ए जाने का रहा, तो देखिए आर से जब हम ए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फैमिली चेंज हो गया, तो फैमिली चेंज हो गया तो हम 100% में आंसर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये गलत। और आर और ए कहीं पे है भी नहीं, तो इसमें आइदर जाने का कोई चांस नहीं है। भी से ए, तो देखिए भी से जब ए जा रहे हैं तो यहाँ पर भी फैमिली चेंज, तो इसका मतलब इसका भी आंसर हम नहीं बता सकते हैं, गलत। और आर से एम, तो आर से जब एम जा रहे हैं फिर से नो रिलेशन, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसमें तीनों का तीनों गलत है और करेक्टर कहीं पर भी सेम नहीं है, तो आइदर जाने का कोई चांस नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन होगा आपका नन इज ट्रू, कोई भी सही नहीं है। तो जिस ऑप्शन में रहेगा नन इज ट्रू उसको हम लोग ठीक कर देंगे। तो जब भी आपको इस ढंग से रहे तो आप क्या कीजिए, उसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, आपको वह पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।